friends, welcome to Guiding Guide. Today's topic is number system conversion. पर नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि बेस ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है. ये आगे हमारी हेल्प करेगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन करने में. तो व्हाट इज बेस ऑफ नंबर सिस्टम? तो बेसिकली बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन दैट नंबर सिस्टम. तो बेस हमें बताएगा कि नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं. And number system with base b range is 0 to b minus 1. अगर हमारा नंबर सिस्टम का बेस b है तो उसका रेंज कितना होगा? 0 to b minus 1. एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिक्स ऑफ ए नंबर सिस्टम. बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं. अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन कैसे करना है, ऑक्टल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना है, जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है. तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. सो बाइनरी का बेस होता है 2. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी जो रेंज होती है वो होती है 0 टू बेस माइनस 1, b माइनस 1. बेस हो गया इसका 2, डिजिट्स में 0 टू 1 एंड इसका रेंज होता है 0 टू 1. मतलब अगर इसका बेस 2 है तो 2 माइनस 1 विच इज 1, तो आपका रेंज हो गया 0 टू 1. तो बेस हुआ आपका 0 टू 1. नाउ कम टू द ऑक्टल. ऑक्टल का बेस होता है 8. डिजिट्स होती हैं इसमें 0 टू 7 एंड टोटल डिजिट्स हुई 8 बिकॉज हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं. तो 0 टू 7 टोटल डिजिट्स 8 होती हैं और इसका रेंज होता है 0 टू 7. 8 माइनस 1 विच इज 7. तो रेंज हुआ 0 टू 7. डेसिमल का बेस होता है 10. डेसिमल का बेस होता है 10. डिजिट्स होती हैं 0 टू 9, 0 1 2 3. तो टोटल डिजिट्स हमारी हो जाती हैं 10. रेंज होगा इसका 0 टू 9 क्योंकि रेंज क्या था हमारा 0 टू बेस माइनस 1. तो अगर इसका बेस 10 है तो 10 माइनस 1 इज 9. तो इसका रेंज हुआ 0 टू 9. तो इसीलिए इसमें डिजिट्स कितनी आएंगी? 0 टू 9. इसी तरह से इसका रेंज था 0 टू 7. तो डिजिट्स क्या आएंगी इसमें? 0 टू 7. 0 टू इसका रेंज था 1. तो 0 टू 1. तो 0 और 1 बाइनरी. हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है. डिजिट्स होती हैं इसमें 0 टू 9. हेक्साडेसिमल में आप कोर कीजिएगा और याद रखिएगा कि हेक्साडेसिमल में हम जो वैल्यू लेते हैं टोटल डिजिट्स 15 होती हैं. रेंज हो गई इसकी 16 माइनस 1 15. तो 0 टू 15 इसका रेंज हो गया. बट आप ये याद रखिएगा कि इसकी डिजिट्स होती हैं 0 टू 9. 0 टू 9 के बाद हम 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेते हैं? A, B, C, D, E, F. F आपका रिप्रेजेंट करता है 15. अगर आपको बोला जाए कि हेक्साडेसिमल में कोई भी नंबर है और वो 15 है, अगर हेक्साडेसिमल में 15 है दैट मीन्स आपको ये 15 नहीं, आपको F लिखना है. तो ये F हेक्साडेसिमल का डिजिट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को. तो हम हेक्साडेसिमल में 0 टू 9 लेते हैं एंड आफ्टर 9 कुछ 10 11 आ जाते हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं A B C D E F से. तो इस तरह से आपकी टोटल डिजिट्स हो जाती है 16. तो 0 टू 15 ये हो गया और इसका टोटल डिजिट्स हुई इसके अंदर 16 एंड रेंज होती है इसकी 0 टू 15 बेस माइनस 1. तो अभी ये सब आप ध्यान में रखिएगा कि बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी की रेंज कितनी होती है और इसमें डिजिट्स कितनी आती हैं. और ये याद रखिएगा अगर आपके पास कोई नंबर है जिसका बेस 2 है, इफ़ यू हैव एनी नंबर विच हैज़ बेस 2 देन उसके अंदर डिजिट्स क्या होंगी? बेस माइनस 1. ऑलवेज डिजिट क्या होंगी नंबर सिस्टम में? बेस माइनस 1. अगर आपका बेस 2 है तो मतलब कि 2 माइनस 1. तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1. तो यहाँ पर आपका 3 नहीं हो सकता. अगर 3 है बेस 2 है दैट मीन्स इट्स रॉन्ग, ये गलत है. अगर आपका बेस 2 है तो इसमें कभी भी वैल्यू 2 नहीं आ सकती बिकॉज इसकी रेंज कितनी थी? 0 टू 1. ठीक है, बेस माइनस 1. तो यहाँ पर 2 डिजिट्स कभी नहीं आएगा. इसी तरह से अगर आप बात करते हैं ऑक्टल की, ऑक्टल का रेंज कितना था? 0 टू 7. ऑक्टल का रेंज 0 टू 7. तो इसमें कभी भी 8 वैल्यू नहीं आएगी. ओके, बेस से कभी भी ग्रेटर वैल्यू नहीं आती नंबर सिस्टम में, ये याद रखिएगा. अगर ऐसा है तो वो फॉल्स है. ठीक है, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कन्वर्जन की. नंबर सिस्टम कन्वर्जन
किसका कन्वर्ट करना है हमें? डेसिमल टू अदर्स। अदर्स मीन्स बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। कैसे मैंने इनको रिकॉग्नाइज किया? बेस से। किसका बेस 2 है, दैट मीन्स ये बाइनरी का नंबर होगा। इसका बेस 10 है, दैट मीन्स इट्स द नंबर सिस्टम ऑफ डेसिमल। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का सेम मेथड हम यूज करते हैं। तो डेसिमल को अगर हमें बाइनरी में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? डेसिमल को किस में चेंज करना है हमें? बाइनरी में चेंज करना है। और बाइनरी का बेस क्या है? 2। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। एलसीएम की तरह है, बट इसमें हम ये नहीं करेंगे कि अगर ये से नहीं जाएगा तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमें 2 से ही इसको डिवाइड करना है। कैसे? 17 एंड 2, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 0। ठीक है, पूरा पूरा कट गया ये उससे, तो रिमाइंडर आया हमारे पास 0। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे। अभी हमें कब तक डिवाइड करना है? जब तक हमारे पास लास्ट रिमाइंडर या तो हमारे पास 0 ना आ जाए, या फिर मतलब ये पूरा सॉल्व होकर हमारे पास लास्ट 1 जब तक नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। 1 क्यों? जब तक 2 से शॉर्ट वैल्यू ना आ जाए। 2 में रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? 0 और 1। 2 में 0 और 1 ही रिमाइंडर आएंगे। या तो वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, या हम 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 0 और 1 ही इसमें रिमाइंडर आएंगे। और इसमें डिजिट्स क्या आती हैं? 0 और 1। तो जो हम लिख रहे हैं इधर, ये क्या है? हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब याद रखिएगा, अब है 2। अब ये मत सोचिएगा कि ये 43 है तो 2 के टेबल में जाएगा नहीं। ओके, हमें 2 से ही डिवाइड करना है। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम? रिमाइंडर। ठीक है, तो अगेन सॉल्व कीजिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब रिमाइंडर कितना आया? 1। रिमाइंडर इज 1। अगेन सॉल्व कीजिए। स्टॉप। क्यों? हमारे पास डिजिट क्या आ गई? 1। जो हमारा बेस था 2, उससे लेस देन आ गई है हमारे पास डिजिट विच इज 1। तो अभी हम स्टॉप हो जाएंगे और ये जो 1 है ये इधर आ जाएगी नीचे आपके ऐसे। ओके, इस 1 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इसको लिखना कैसे है? बॉटम टू अप। ओके, बॉटम टू अप हमें इसको लिखना है। तो डेसिमल का नंबर था हमारे पास 172। अभी मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। ठीक है, अभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं सॉल्व की है मैंने। अभी ये जो रियल पार्ट है इसको सॉल्व किया है 172 को। तो 172 को किस तरह से सॉल्व करना है? डिवाइड करके। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? ये आ गया आपका बाइनरी वैल्यू, डेसिमल टू बाइनरी। अब हमें कन्वर्ट करना है 878 को। अब फ्रैक्शनल वैल्यू को बाइनरी में कैसे चेंज करना है? सिंपल, अगर वैल्यू है डेसिमल में तो उसको हमें इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल टू अदर्स जा रहे हैं। डेसिमल टू अदर्स, D4 डेसिमल एंड D4 डिवाइड। अगर आप डेसिमल टू किसी में भी कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि D से डेसिमल है और D से आपको डिवाइड करना है। और आप डिवाइड करके ही दूसरे कन्वर्जन पे, दूसरे नंबर सिस्टम पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, D से डेसिमल, D से डिवाइड आपको दिया हुआ है, D से डेसिमल, और आपको क्या करना है? D से डिवाइड करना है। ओके, याद रहेगा, छोटी सी ट्रिक है ये। और अभी हम करते हैं सॉल्व 878 फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर क्या है आपके पास? डेसिमल है। तो अब इसको क्या करना है हमें? 2 से मल्टीप्लाई। इसको हमने क्या करा था? डिवाइड किया था। अब याद रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट को हमें करना है मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है? जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उससे हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, कैरी गया 1 विच इज 15, अगेन कैरी 2 8 जा 16, 1 17। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने। 3 डिजिट्स के बाद हमारे पास डॉट था, तो 3 डिजिट्स के बाद हमने डॉट लगाया और ये 1। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या किया मैंने? 2 7 जा 14 एंड 1 15। मैंने यहाँ पर 15 का 5 लिखा जो हम लिखते हैं, एंड वो जो कैरी थी वो इसमें ऐड नहीं होगी। हमें सिर्फ 3 डिजिट्स तक लिखना है। याद रखिएगा, ये जो 3 डिजिट्स हैं हमें सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। जो डॉट से पहले वाले हैं हमारे, उनको हमें नहीं छेड़ना। ठीक है, जैसे उसमें हमें रिमाइंडर आ रहा था, इस तरह से ये वाला पार्ट जो है
ये वाला पार्ट, हमें ये वाला पार्ट चाहिए। तो पॉइंट से पहले वालों को हम नहीं, हाथ 3 डिजिट्स को ही हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे और जो भी कैरी आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा, उसको हम यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद लिख देंगे। ठीक है, इसको अगेन मल्टीप्लाई करिए 2 से, अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, कुछ कैरी नहीं आया, सिंपल 0। ठीक है, अब आपको ये मल्टीप्लीकेशन कब तक करना है? जब तक कि आपका यहाँ पर 0 0 नहीं आ जाता। ठीक है, 0.048 को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। या तो आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा एंड में, अगर 0 नहीं मिलता तो आप ये देखिएगा आपकी जो आइट्रेशन है ये रिपीट होने लगेगी। ठीक है, जैसे हम डिवाइड में करते थे, जब रिपीटेशन हो जाता था तो हम स्टॉप कर देते थे अपना डिवाइड को। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में या तो आपको 0 मिल जाए या फिर आपको ये जो आइट्रेशन है, ये वाली आइट्रेशन, ये आपको रिपीट होती हुई दिखेगी, तब हम स्टॉप कर देंगे। 2 8 ज़ा 16.384। अब हमें कितनी आइट्रेशन मिल गई? हमने काफ़ी ज़्यादा निकाल दिया है। तो आपको ये कहाँ तक करना है? या तो आप या तो हमें यहाँ पर या तो 0 मिल जाए, ठीक है, या फिर ये जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ इसमें आ जाती हैं तो हम 4 to 5 आइट्रेशन पर स्टॉप कर देते हैं। तो अभी हमें अच्छी खासी आइट्रेशंस मिल गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 आइट्रेशन मिल गई है, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या है? जो हमने पहले सॉल्व किया था 172 को, जब हमने सॉल्व किया था तब हमारे पास क्या आंसर आया था? ये आंसर आया था। तो अब डेसिमल के बाद कैसे लिखना है? इसको हमने कैसे लिखा था? बॉटम टू अप, राइट, बॉटम टू अप लिखा था। इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे टॉप टू डाउन। ठीक है, टॉप टू डाउन। तो क्या है यहाँ पर? 1 1 1। किसको लेना है हमें? ये जो पॉइंट से, जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज हैं उनको हमें लिखना है, विच इज 1 1 1 1 1 1 0। एंड ये भी हमने सॉल्व किया था, 0 अगेन 0 0 0। ओके, अब जो हमारा वैल्यू आया वो ये आया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पर हम लिख देंगे बेस 2। तो ये हुआ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो अब अब देखेंगे हम डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज करना है? सेम मेथड है, सेम वही यूज करेंगे, बस अब 2 की जगह हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 2 की जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, बिकॉज हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हमारे पास नंबर है 172। किस में चेंज कर रहे हैं हम? ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं, 8। तो वहां पर हमने कब स्टॉप किया था? जब हमारे पास बेस से 1 लेस देन वैल्यू आई थी, विच इज 1। तो इसमें रिमाइंडर क्या आ सकते हैं आपके? क्या क्या रिमाइंडर आएंगे? 0 आ सकता है, 1 2 3 अप टू 7। ठीक है, ठीक है ना, 7 तक ही रिमाइंडर आएंगे हमारे पास। तो जैसे ही आपके पास वैल्यू 8 से लेस देन आ जाती है 0 to 7 के बीच में, तब हम स्टॉप कर देंगे। तो करते हैं, ओके। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 12 हुआ, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आया? 4। रिमाइंडर अगेन 8 से करेंगे, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या आया? 5। क्या आ गया यहाँ पर? 2। 8 से वैल्यू लेस है, तो अभी यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। बॉटम टू अप, और इस 2 को भी हम इंक्लूड करेंगे। वहाँ पर हमने जो लास्ट में बचा था, ये याद रखना, जो लास्ट में वैल्यू आएगी उसको भी हमें इंक्लूड करना है, उसको छोड़ना नहीं है। ये किस तरह से होता है? अब जैसे 2 है, ठीक है, 8 0 ज़ा 0, ठीक है, 8 0 ज़ा 0, रिमाइंडर क्या आया? 2। ठीक है, या तो आप इसको लास्ट तक सॉल्व कर लो, 8 0 ज़ा 0 एंड रिमाइंडर आ गया 2, तो 0 आ गया, स्टॉप कर दो। या आपको जैसे ही वैल्यू लेस मिल जाए तो ये सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्ट क्या कर दो, इसको 2 को इसके नीचे ले जाओ। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो क्या आया आपके पास? वैल्यू आई 2 5 4।
254। अब हमें देखना है डेसिमल पार्ट। 8 8 जा 64, ठीक है, 8 7 जा 56, 56 प्लस 6, ठीक है, फिर से अगेन 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 20, तो 7 इधर इस तरह से रही हूँ। सिंपल, इसी को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 प्लस 3 जा 16, 19, कैरी गया 1, देन अगेन 1, ठीक है। इसके बाद 7 है, उसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डेसिमल के बाद मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, ठीक है। तो हमें कितने आइट्रेशन मिल गए? 4 आइट्रेशन मिल गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? टॉप टू डाउन, इसको हम लिखते हैं टॉप टू डाउन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 7 0 0 0, बेस क्या आएगा? 8, ओके। अब देखो 8 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू इसके अंदर नहीं है, तो ये हुआ आपका डेसिमल टू ऑक्टल, ओके, डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम करेंगे इसी नंबर को चेंज करेंगे बट हेक्साडेसिमल में, ओके। 16 1 16, कैरी गया 1, 12 नहीं जा सकता 12, तो 0 लगाया हमने। अब रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 12, ठीक है। एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरह से हमने किया है। 16 1 16, ठीक है। अब ये आगे नहीं जा सकता तो हमने लगाया 0, और ये 12 क्या आ गया हमारे पास? रिमाइंडर, ठीक है। अब हम यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे, क्यों? 10 इज लेस देन 16, तो ये 10 आपका क्या चला जाएगा? नीचे। 10 12, तो हम इसको किस तरह से, किस ऑर्डर में लिखते हैं हम? बॉटम टू अप, डिवाइड में बॉटम टू अप, डिवाइड में बॉटम टू अप। 10, अब हम क्या डायरेक्ट 10 और 12 लिख दूं? यहाँ पर 10 और 12 लिख दूं? नहीं, हेक्साडेसिमल की रेंज क्या बताई थी मैंने? इसमें डिजिट्स क्या बताई थी? 0 to 15 रेंज होती है, बट वैल्यूज क्या आती हैं? 0 to 9, एंड आफ्टर 9 हम क्या लिखते हैं? ABCD, ठीक है। तो 10 को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? A से, ठीक है, और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं हम C से। तो यहां पर क्या आ गया? A और C, A रिप्रेजेंट 10, C रिप्रेजेंट 12। तो यहाँ पे ध्यान रखना 10 और 12 को मत लिखना। 8 7 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 16 8 जा 128, ओके। आप या तो आप डायरेक्ट 16 8 जा 16 7 जा 16 8 जा कर लीजिए। 16 8 जा 128, 8 गया, देन 12 क्या आप क्या कर सकते हैं? 6 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 16 6 8 जा 6 7 जा 42, ठीक है। 6 8 जा अगेन 48, 52। अब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। अब आपके पास ये टोटल मल्टीप्लाई होकर ये नंबर आया है। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है? 3, तो 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो आपके पास आया 14.048। फिर इसको अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, क्या आंसर आएगा आपके पास? अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 16 से। हम कम से कम 4 आइट्रेशन तक हमको निकालना है इस तरह से, टॉप टू डाउन। तो क्या आएगा आपके पास? इसका आंसर क्या आया आपके पास? जो हमारा ये था, इसका आंसर क्या था? AC डॉट क्या है आफ्टर फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई आपके पास? 14। 14 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में? 14 को करते हैं हम E से रिप्रेजेंट, E0। 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं, देन 4, ठीक है। जब भी 9 के बाद 10 11 12 आ जाएगा तो हम उसको ABC से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। ये क्या हुआ? डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये हमने किया डेसिमल टू अदर्स। अदर्स में क्या आ गया आपके बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो ये आपकी ऑक्टल की वैल्यू आई, ये आपकी हेक्साडेसिमल की वैल्यू आई, एंड बाइनरी की वैल्यू क्या थी हमारी 1 0। देन डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो ये हमने पढ़ा डेसिमल टू अदर्स कन्वर्जन। तो डेसिमल को जब भी हम किसी में भी कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, तो याद रखिएगा वो हमें बोल रहा है कि डी से डेसिमल, और जब आपको कहीं और नंबर सिस्टम में जाना है तो आप डी से डेसिमल है और आप डी से डिवाइड करके आप पहुंच जाएंगे दूसरे उसमें। लेकिन फ्रैक्शनल में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसके लिए कि अगर आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर आप ये वाला पार्ट डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। डिवाइड में हम जाते हैं बॉटम टू अप, एंड इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू में हम जाते हैं टॉप टू डाउन। अदर्स टू डेसिमल कैसे जाना है, अभी हमने क्या पढ़ा, डेसिमल टू अदर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अदर्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो कि हाउ टू कन्वर्ट अदर्स टू डेसिमल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।